नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। पूरे देश समेत छत्तीसगढ़ में भी ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार अकीकत और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के ईदगाहों और मस्जिदों में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक विशेष नमाज अदा की गई और देश में अमन, चैन और तरक्की की दुआ मांगी गई। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज ने प्रदेशवासियों को बकरीद की बधाई दी और कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि गाय को राजमाता और राष्ट्रमाता घोषित करे। ईद उल जुहा के तकरीर की गई है। कारी अंजुम साहब के द्वारा आज नमाज अदा की गई है और शहर काजी के द्वारा आज यहाँ पर तकरीर की गई है कि मुसलमान नशे से दूर रहे और नशे से दूर अपनी जो बुराई है उसको कुर्बान करे। सिर्फ एक जानवर को कुर्बान करने से कुर्बानी नहीं होती है। और ये भी गुजारिश की गई है कि गाय को राजी माता और राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। जो मुस्लिम समाज ने अपील करी है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए। पिछले 3 दिनों से सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाने के बाहर आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के आगे आखिर प्रशासन को झुकना पड़ा और उनकी मांगें माननी पड़ी। बता दें कि कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर दिया था, जिसे वापस लिए जाने की मांग कांग्रेस कर रही थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए थे। ये राजनीतिक दबाव था, सत्तारूढ़ दल का दबाव के कारण जो है पुलिस भी जो है बैकफुट पर थी और दबाव में पुलिस ने हमारी पत्नी की रिपोर्ट पर भी अपराध दर्ज करने से इनकार कर दिया था और झूठे जो मामले मेरे खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा लगी है उसे हटाने से भी इनकार कर दिया था। पर कांग्रेस संगठन ने इतनी मजबूती से इसका विरोध किया कि पुलिस और प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा और निष्पक्ष जांच की बात को अब स्वीकार करनी पड़ी। जब कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने इस मामले में संज्ञान लिया और आमरण अनशन किया, तब कहीं जाकर 3 दिनों बाद SDM और एडिशनल SP ने मामले में समझौता कराया और दोनों उनकी मांगों को लेकर और हम क्या कर सकते हैं उस पर विचार विमर्श दोनों पक्षों द्वारा किया गया और अंततः इस 3 बिंदुओं पे चर्चा की गई और जिस पे निष्कर्ष निकाला गया है। पहला ये है कि आर्म्स एक्ट हटाने की जो बात थी तो उसमें यह है कि उसकी एक प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए किया जाएगा कि विवेचना जो है निष्पक्ष और त्वरित विवेचना की जाएगी और जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा जो निष्पक्ष विवेचना का आश्वासन दिया गया है। दूसरा जो है काउंटर FIR करने की बात थी, तो काउंटर FIR कल रात को कर दिया गया है। तीसरा जो है इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और वो आश्वस्त रहे, इसके लिए यहाँ पे नया प्रभारी नियुक्त किया गया है और जांच के लिए जो है या तो कोई दूसरा TI या SDOP जो जिसको भी SP साहब उचित समझेंगे उनको जांचकर्ता नियुक्त करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने नारियल पानी पीकर अपनी भूख हड़ताल समाप्त की और कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। कानून संविधान के अनुरूप चलता है, न कि किसी के दबाव में। आदरणीय साथियों, ये जीत है कांग्रेस पार्टी की, ये जीत है सच्चाई की, ये जीत है न्याय की। हम कल से 2 दिन से उसी चीज को कह रहे थे कि हम न्याय के लिए लड़ रहे, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे, गांधीवादी तरीके से लड़ रहे, लेकिन सत्ता की अहंकार ने दिखा दिया कि सरकार का अहंकार दिखा। अगर शायद सरकार शुरू दिन से बात करता तो आज तीसरा दिन नहीं जाता, लेकिन इसी तरह से सरकार को समझना चाहिए, वहां बैठे लोगों को समझना चाहिए कि सत्ता से बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र से बड़ा सत्ता नहीं है। लोकतंत्र के आगे सत्ता को भी झुकना पड़ता है और आज सरकार ने झुका है, ये सबसे बड़ी जीत है हमारी। छत्तीसगढ़ के सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो पर शासकीय कर्मचारी को मारने का आरोप है, जिसे लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस कार्रवाई की मांग कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि क्या सरकार अपने विधायक पर कार्रवाई करेगी या सिर्फ FIR दर्ज करके खाना पूर्ति करेगी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक को बातचीत करके मामले को निपटाना था, न कि शासकीय कर्मचारी पर हाथ उठाना था। विधायक का यह कृत्य बेहद निंदनीय है। इस पे मुख्यमंत्री का जवाब आना चाहिए। क्या आपके विधायक रामकुमार टोप्पो को कार्रवाई करेंगे क्या कि खाना पूर्ति के लिए उनके खिलाफ FIR कर देंगे? क्या उनको जेल भेजेंगे?
मुख्यमंत्री को बताना चाहिए प्रदेश की जनता से, अगर सच्चा न्याय है, अगर मुख्यमंत्री ने निष्पक्षता का उन्होंने शपथ ली, सभी लोगों की रक्षा करने की शपथ ली, भेदभाव नहीं करने का शपथ ली, तो फिर अपने विधायक को जेल भेज के दिखाएं, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। एक प्रशासनिक अधिकारी को बंद करके मारना, ये कहां का न्याय है? मुख्यमंत्री तत्काल कार्रवाई करे ऐसे विधायक के ऊपर। ठीक है, कोई गलतियां हुई, डांट लो, चर्चा कर लो, पूछ लो, थोड़ा सा डांट लो, उससे भी तो समाधान हो सकता है। लेकिन बंद करके कपड़े फटते तक बुरी तरह मारना, और ये भारतीय जनता पार्टी का देश हित में है क्या? यही सुशासन है क्या? हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र में यूकेसी डिजाइनर कंपनी ने कई लोगों से घर बनाकर देने के नाम पर धोखाधड़ी की और अब उन्हें घुमाया जा रहा है। पीड़ित लोगों ने पुलिस में शिकायत की है और मीडिया से गुहार लगाई कि यूकेसी डिजाइनर कंपनी और उसके प्रोप्राइटर मोहित सोलंकी की धोखाधड़ी का पर्दाफाश करें। पीड़ित परिवारों ने बताया कि उन्होंने अपने आशियाने के लिए जीवन भर की जमा पूंजी दांव पर लगा दी थी, लेकिन घर के नाम पर मोहित सोलंकी ने सिर्फ ढांचा ही बनाया। हर किसी के साथ में मकान बनाने का एक झांसा दिया गया मोहित सोलंकी द्वारा, और सिविल का काम करके फिनिशिंग काम नहीं किया उन्होंने। फिनिशिंग का काम टोटली छोड़ दिया है और सबके मकान जो है 3-3, 4-4 साल से बन नहीं पाए हैं। जिसका वादा उन्होंने 1 साल में कंप्लीट करने का दिया था, उसका कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी तो हम 15 से 20 परिवार हैं सर जो मिल के आए हुए हैं। अभी और भी काफ़ी सारे परिवार हैं जिनको अभी तक हम लोग ने कैटर नहीं किया है या टच नहीं किया है, जो लोग आ नहीं पाए हैं। मोहित सोलंकी से मैंने 92,18,186 में भवन निर्माण के लिए एग्रीमेंट किया था, जिसमें उन्होंने केवल ढांचा भर खड़ा किया, वो भी कंप्लीट नहीं था। बाद में उसने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं काम नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आपसी समझौते से हम लोगों ने एक वो किया कि ठीक है, बाकी बचा हुआ काम का मैं पैसा वापस कर देता हूँ। उसने मेरे साथ लिखित में नोटराइज करके 38 लाख रुपए का पैसा वापसी का एग्रीमेंट किया, और उस हेतु मेरे को 38 लाख रुपए का चेक दिया, जिसका ड्यू डेट 25 दिसंबर 2025 था। मैंने चेक लगाया 31 दिसंबर 2025 को। बैंक में टिप आ गया कि स्टॉप बाय ड्रॉअर, पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉअर करके बैंक से मेरे को वापस आ गया। इस ढंग से वो मेरे साथ धोखाधड़ी किया। अब ना फ़ोन उठाता है ना कुछ करता है। इसमें उनकी पत्नी जो अकाउंट देखती हैं वो भी शामिल है, उनके पिताजी गुलाब सिंह सोलंकी वो भी शामिल है। और इस ढंग से वो जो है उसका फ़ोटो है, देखो कार में इस ढंग से जो है वो घूमता है। पूरे मामले पर डीसीपी उमेश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि शिकायत पर जांच की जाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कुछ लोगों के भवन निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन किए थे, और ऐसा जो जिनके घर बनाए जा रहे थे उनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम पूरा करके नहीं दिया और साथ ही इनके पैसे को नहीं लौटाया, ऐसा उनका शिकायत सुनने में आया है। उनको हिदायत दी गई है कि वो एक कंप्लेन हमारे पास फाइल करें, उसकी जांच की जाएगी, उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। झूठी वाहवाही और रुपए कमाने के चक्कर में होटल व्यवसायी आजकल कुछ भी उलूल जुलूल आयोजन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राजधानी में न्यूड पार्टी के नाम पर खूब छीछल इधर हुआ। अब दुर्ग जिले के करंजा भिलाई में स्थित कोशी होटल भी चर्चा में है। यहाँ 30 मई को फेक मैरिज पार्टी का आयोजन होना था, जहां कपल 499 रुपये शुल्क देकर एंट्री करता और होटल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होता। अब वहां फेक मैरिज पार्टी के नाम पर क्या फुहड़ता परोसी जाती, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन उसके पहले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हिंदू रीति रिवाजों को ताक में रखने वाले ऐसे आयोजन का पुरजोर बहिष्कार किया और पुलिस में इसकी शिकायत की। करंजा भिलाई में जो कोसी एरो रिसोर्ट है, वहाँ 30 तारीख को फेक शादी एक कार्यक्रम वो लोग ऑर्गेनाइज करा रहे थे, जिसमें खाली कपल एंट्री था। और ये जो है हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से सबसे जो महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार, उसका मजाक उड़ाने जैसा था, जिसके विरोध स्वरूप हम आज इकट्ठे हुए हैं। पुलिस अधिकारी साहब को हम ज्ञापन दे दिए हैं, उनसे मांग किए हैं कि इसको पूर्णतः बैन किया जाए।
यदि नहीं किया जाएगा, यदि ये कार्यक्रम ये लोग भविष्य में 30 के बाद भी कभी कराते हैं तो पुरजोर विरोध होगा। मैं करंजा भिलाई का हूँ, ये हमारा संगठन है, हम वहाँ वो रिसोर्ट नहीं चलने देंगे। जय श्री राम। पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए रिसोर्ट के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया और फेक मैरिज पार्टी के आयोजन को रुकवा दिया। कोसी रेस्टोरेंट में जो वहाँ के संचालकगण हैं उनके द्वारा फेक मैरिज पार्टी के नाम से एक पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर हिंदुवादी संगठनों द्वारा उसका विरोध किया गया। और इस संबंध में जब जो कोसी रेस्टोरेंट है उसके जो मैनेजर हैं ब्रह्मदत्त पांडे, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि फेक मैरिज पार्टी के नाम से इसका आयोजन किया गया, जो भारतीय रीति नीति और संस्कृति के अनुरूप प्रथम दृष्टया नहीं है। प्रकरण में वहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही थी, उसको दृष्टिगत रखते हुए तात्कालिक तौर पे जो वहाँ के मैनेजर हैं ब्रह्मदत्त पांडे, उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और जो भी व्यक्ति वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको समझाइश दी गई। क्या अपील? छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विष्णु के सुशासन में खुशहाल जनता की खुशी देखकर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। अरुण साव ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार में 5 साल घर घर शराब पहुंचाई जा रही थी, शराब के घोटाले हो रहे थे, लेकिन अब जब राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, आवासहीनों को आवास मिल रहा है और किसानों के 100% धान सरकार खरीद रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, दीपक बैज जिन्होंने 5 साल उनकी सरकार रहते हुए आम जनता के साथ अन्याय किया, घर घर शराब पहुंचाकर बेचा, शराब का घोटाला किया, ये किस मुंह से इस तरह की बातें कहते हैं? यानी लोकतंत्र में शुचिता, जवाबदेही तो कुछ होती है। आपकी सरकार ने 5 साल घर घर शराब पहुंचाकर बेचा, पूरे राज्य को नशे के गढ़ में तब्दील किया, शराब का घोटाला किया। आज इस तरह से जब माताएं बहनें सक्षम हो रही है, इनके पेट में दर्द होता है जब 70 लाख माताओं को महतारी वंदन की राशि मिलती है, इनके पेट में दर्द होता है। इनके पेट में दर्द होता है जब 18 लाख लोगों के प्रधानमंत्री आवास बनते हैं। इनके पेट में दर्द होता है जब किसानों को 3100 रुपया क्विंटल में उनकी धान खरीदी जाती है और एक मुफ्त पैसा मिलता है। तो ये जनहित का जब काम होता है तो इनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करना है। राजनांदगांव जिले के ग्राम दीवान झिटिया के लगभग 130 भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का कारण सिर्फ ये है कि भाजपा कार्यकर्ता होने के बावजूद उनकी मांग पर सुनवाई नहीं की गई। दरअसल दीवान झिटिया में हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई और कृषि भूमि को फर्जी तरीके से सोलर प्लांट के लिए आवंटित कर दिया गया, जिसके चलते आसपास की कृषि भूमि भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रशासन से लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए वे नाराज होकर पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए। जी, मैं मनीष साहू ग्राम दीवान झिटिया से। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ग्रामीण स्तर पर काम करते हैं और कुछ उसी के चलते जो है हमने कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया हुआ था कि सर कुछ फर्जी एनओसी ग्राम पंचायत के अंदर जारी हुआ है, उसकी जांच करवाइए। तो जांच के लिए एक टीम आई थी 1 तारीख को और उन्होंने समय दिया था 8 से 10 दिन में हम लोग जांच प्रक्रिया पूरी करके रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। पर उस बात को आज मान के चलिए 27 दिन हो गया और इस 27 दिन के बीच में हम लोग 4-5 बार और कभी तहसील ऑफिस जा कर के, कभी एसडीएम ऑफिस जा कर के, कभी कलेक्टर के ऑफिस जा कर के और अपने भाजपा से जुड़े हैं तो भाजपा के अपने नेताओं से मिल करके कि भाई इस पर जल्दी कार्रवाई करने की आप बात करें, तो वो बात भी करते हैं। बात करने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि मतलब किसी का सुना नहीं जा रहा है। टोटल घोर मतलब अंधकार छाया हुआ है सिस्टम में और भ्रष्टाचार का भी मतलब बदबू नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो हम लोग तो हताश हो गए, मतलब दौड़ भाग करके, है ना। तो आखिर में यही सोचे कि भाई कोई मतलब नहीं है भाजपा से जुड़ के रहने का। जब भाजपा शासन में भाजपा कार्यकर्ताओं का आवेदन पे निराकरण नहीं हो रहा है समय पर,
तो कोई मतलब नहीं लगता। इसलिए हमने महामंत्री जी को जो है अपने सामूहिक इस्तीफा का जो आवेदन है वो सौंप दिया है। कितने लोग जो इस्तीफा लगभग 130 से 35 का हस्ताक्षर अभियान है, वो सब सहमति में है और 40-45 लोग तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ भी उपस्थित हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।